पूरे उत्तर प्रदेश में भाजपा का सफाया करने का दावा करने वाले स्वामी प्रसाद मौर्य की अपनी सीट फाजिल नगर सीट अब उनके हाथों से निकलती हुई नजर आ रही है। स्वामी प्रसाद मौर्य जब फाजिल नगर चुनाव लड़ने के लिए पहुंचे थे तब उनका पहला विरोध समाजवादी पार्टी के लोगों ने ही किया था और उसी चक्कर में इलियास अंसारी जैसे नेता ने समाजवादी पार्टी का दामन छोड़ करके बहुजन समाज पार्टी का दामन थामा और वहां से स्वामी प्रसाद मौर्य के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं। और चुनाव से पहले लगभग नगण्य मानी जा रही बहुजन समाज पार्टी अब समाजवादी पार्टी के लिए सिरदर्द पूरे उत्तर प्रदेश में बन गई है और भारतीय जनता पार्टी अलग ढंग से चुनाव लड़ने की तैयारी कम से कम इस चरण में इस सीट के आसपास कर रही है। जातीय समीकरण, धर्म का समीकरण और नेता का निजी समीकरण, तीन चीजें मिलकर के चुनाव लड़ी जा रही है उत्तर प्रदेश में। अब स्वामी प्रसाद मौर्य पहला फाजिल नगर के हैं नहीं, यहां से समाजवादी पार्टी के सबसे मजबूत दावेदार थे इलियास अंसारी। जब स्वामी प्रसाद मौर्य को यहां भेजा गया या जो भी किया गया उनके साथ, उसके बाद इलियास अंसारी पार्टी छोड़ करके बसपा में जाते हैं। इलियास अंसारी का जो निजी वोट था, चूंकि इलियास अंसारी मुसलमान वर्ग से आते हैं और समाजवादी पार्टी के साथ है, तो मुसलमान यादव समीकरण वाला जो मामला होता है वो मजबूती के साथ इलियास अंसारी के साथ था। जो वोट उनके अपने नाम पर गिरना था वो अब सपा छोड़ करके बसपा में चला गया है। स्वामी प्रसाद मौर्य आरपीएन सिंह के डर से अपनी पारंपरिक सीट पडरौना छोड़ करके यहां आए थे या फिर अखिलेश यादव के द्वारा जबरदस्ती भेजे गए थे, कुछ भी हो सकता है, क्योंकि स्वामी प्रसाद मौर्य भी नहीं चाहेंगे या कोई भी नेता नहीं चाहेगा कि जहां से 15 साल से कोई विधायक है वो अपनी सीट छोड़ करके कहीं और लड़ने जाए जहां उसे नए सिरे से अपनी जमीन बनानी पड़े। लेकिन अब ऐसा स्वामी प्रसाद मौर्य के साथ हो रहा है। लेकिन कई मसले हैं जिनको समझने की आवश्यकता है गंभीरता से। नमस्कार, मेरा नाम है अनुराग मिश्रा और आप देख रहे हैं जनता जंक्शन। आइए समझते हैं कि क्या कुछ हो रहा है स्वामी प्रसाद मौर्य के साथ। तो फाजिल नगर की सीट पर और स्वामी प्रसाद मौर्य के जो बचे हुए उत्तर प्रदेश चुनाव के 3 चरण है उसमें भी उनके रोल को लेकर के बड़ा गंभीर मसला हुआ था। स्वामी प्रसाद मौर्य को सपा में सिर्फ इसलिए नहीं शामिल करवाया गया था कि वो एक सीट जीत करके दे दें, बल्कि उनके ऊपर कम से कम 30 से 40 सीट का अवध का दांव खेला गया था। लेकिन फिलहाल स्वामी प्रसाद मौर्य सिर्फ एक सीट पर ही जमते हुए नजर आ रहे हैं और वो भी जीत पाएंगे या नहीं इसकी कोई गारंटी नहीं है। तो वजह क्या है इसकी? वजह यह है कि स्वामी प्रसाद मौर्य को कुशीनगर की जो फाजिल नगर विधानसभा सीट है वहां पर त्रिकोणीय संघर्ष का बराबर सामना करना पड़ रहा है और अंतर विरोध तो अलग बात है। फाजिल नगर विधानसभा सीट पर जातीय समीकरणों के अनुसार अगर देखें तो सबसे अधिक मतदाता जो संख्या है वो अल्पसंख्यक समाज की है, उसके बाद ब्राह्मण आते हैं, फिर कुर्मी मतदाता आते हैं। इस सीट पर चौथे नंबर पर कुशवाहा, फिर 5वें नंबर पर दलित समाज, 6वें नंबर पर यादव और वैश्य समाज के मतदाता हैं। यह समझने की जरूरत है जो यादव समाजवादी पार्टी का कोर वोट बैंक है वो 6वें नंबर पर आता है। यह वहां का जातीय समीकरण है। सपा के प्रत्याशी स्वामी प्रसाद मौर्य के सामने भारतीय जनता पार्टी के इसी सीट से लगातार 2 बार विधायक रहे गंगा सिंह कुशवाहा के बेटे सुरेंद्र कुशवाहा हैं। बसपा से ही सपा के जो कद्दावर नेता हैं इलियास अंसारी, जिनकी बड़ी चर्चा की जा रही है, वो अपने बसपा में जाकर के शामिल होते हैं और उनके खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं उसी सीट पर। अब कोई भी आदमी होगा जो राजनीति को थोड़ा बहुत समझता है वो ये समझ सकता है कि फाजिल नगर का चुनाव भाजपा की नाक का सवाल है और उतना ही नाक का सवाल स्वामी प्रसाद मौर्य के लिए भी है, क्योंकि स्वामी प्रसाद मौर्य भाजपा सरकार में मंत्री थे और दर्जन भर नेताओं को अपने साथ में ले आते हैं और कई तगड़े तगड़े आरोप लगाते हुए भाजपा छोड़ते हैं, सपा का दामन थापते हैं और प्रदेश में सपा की सरकार बनाने के लिए धुआंधार प्रचार करना शुरू करते हैं। यह सब बात है तब की जब उत्तर प्रदेश में चुनाव शुरू नहीं हुआ था। लेकिन बीतते दिन के साथ साथ स्वामी प्रसाद मौर्य सिमटते हुए नजर आते हैं। जिनको अवध की कम से कम 30 से 40 सीटें जितवानी थी वो अब सिर्फ एक सीट पर सिमटते हुए नजर आ रहे हैं। अब स्वामी प्रसाद मौर्य खुद के क्षेत्र में पहुंच करके अपनी कमान संभाल रहे हैं और भाजपा का नेतृत्व जो है, जो प्रदेश की राजनीति देख रहा है, वो स्वामी प्रसाद मौर्य को अलग लेवल से घेरना शुरू कर रहा है। इसके लिए भाजपा एक तरफ जहां पार्टी के स्टार प्रचारकों को यहां भेज रही है और बसपा के जो प्रत्याशी है इलियास अंसारी, उनके साथ दलित समाज खड़ा है, अल्पसंख्यक समाज उनका पूरा का पूरा अपना है और उसके साथ साथ अन्य वर्गों से भी वोट इलियास अंसारी को मिलने वाला है। चाहे वो स्वामी प्रसाद मौर्य के खिलाफ ही हो, वो सपा का कोर वोट बैंक भी हो सकता है जो इलियास अंसारी के साथ शिफ्ट हो जाएगा। और बसपा के प्रत्याशी है इलियास अंसारी, उनकी तगड़ी पकड़ इस इलाके में बताई जा रही है। ऐसे में बसपा के जो प्रत्याशी हैं और भाजपा के जो प्रत्याशी हैं, ये दोनों लोग पैरेलल चलते हुए नजर आ रहे हैं और सपा यहां पर पिछड़ती हुई नजर आ रही है और सपा कैसे साधेगी इस वोट बैंक को, यह समझ में नहीं आ रहा है। राजनीतिक जानकार जो है वो ये भी बता रहे हैं कि फाजिल नगर के चुनाव में जो बड़ी भूमिका निभाएंगे वो अल्पसंख्यक वोट होगा, ब्राह्मण वोट होगा,
कुर्मी मतदाता होंगे। अब यहां पर समझिए, अल्पसंख्यक वोट चला जाएगा इलियास अंसारी के साथ। ब्राह्मण वोट के बारे में यही कहा जा रहा है कि वो भाजपा के साथ इस सीट पर दिखाई दे रहा है। कुर्मी मतदाता 3 हिस्सों में बटेगा, जो सपा, भाजपा और बसपा तीनों में बराबर में जाएगा। और यही तमाम चीजें दिख रही है। कई समीकरण ये भी बता रहे हैं कि अल्पसंख्यक सपा और बसपा दोनों के पाले में दिख रहा है, लेकिन चुनाव के समय में जाकर के इलियास अंसारी का नाम इतना मजबूत है कि अधिकांश मतदाता उसी की तरफ चले जाएंगे। ब्राह्मण के अधिकांश मतदाता भाजपा के पाले में जाते दिख रहे हैं, हालांकि कुछ जो है वो सपा और बसपा के पक्ष में दिख रहे हैं। इसके अलावा और भी जातियां हैं जिनमें अवधियां हैं, कुर्मी हैं, वो दोनों मतलब भाजपा और सपा में बट रहे हैं और कुछ बसपा में भी जा रहा है। कुशवाहा समाज भाजपा की तरफ ज्यादा और सपा की तरफ हल्का सा झुका हुआ दिख रहा है। यादव सपा के साथ दिख रहा है, लेकिन कोर वोट बैंक, चूंकि प्रत्याशी बदला गया है और स्वामी प्रसाद मौर्य को एक तरीके से पैराशूट से उतार दिया गया है, इस वजह से खिलाफ नजर आ रहा है। और इन कुल चीजों को मिला करके ब्राह्मण, कुर्मी और अवधिया मतदाता जो जिसकी तरफ चले जाएंगे वो चुनाव में बड़ा लाभ लेकर के जाएगा और भाजपा ऐसी स्थिति मजबूत दिख रही है। लेकिन उसी के बराबर बराबर बसपा भी नजर आ रही है और कहीं कहीं पर बसपा इस रेस में सबसे आगे नजर आ रही है। और बसपा के पास सबसे अच्छा मौका है स्वामी प्रसाद मौर्य को धूल चटाने का और बताने का कि उत्तर प्रदेश में अभी भी रिंग मास्टर कौन है। याद रखिए, भाजपा से पहले स्वामी प्रसाद मौर्य बसपा में रह चुके हैं, नंबर 2 के नेता थे एक समय पर, लेकिन महत्वाकांक्षा ने उनको जमकर के भटकाया है और भाजपा और बसपा दोनों कस करके इस बार स्वामी प्रसाद मौर्य को पटकनी देने की कोशिश में लगे हुए हैं। बाकी अगर सपा के भीतर जो स्वामी प्रसाद मौर्य की क्या हालत है और सपा कितना वहां के सपा के कार्यकर्ता स्वामी प्रसाद मौर्य के साथ में है, तो सिर्फ एक उदाहरण जानिए, खबर याद करिए। जब लखनऊ के मलिहाबाद में सपा के जो प्रत्याशी थे सोनू कन्नौजिया, उनके समर्थन में स्वामी प्रसाद मौर्य जाते हैं अपील करने के लिए, वहां पर सारे सपा के कार्यकर्ता होते हैं, गुटबाजी होती है और मारपीट हो जाती है, जमकर लात घूंसे चलते हैं। इसकी वजह सिर्फ स्वामी प्रसाद मौर्य थे। एक पक्ष स्वामी प्रसाद मौर्य को स्वीकार कर चुका है, दूसरा पक्ष ये मान रहा है कि स्वामी प्रसाद मौर्य कई वाजिब नेताओं के हक खा रहे हैं। अब क्या कुछ होगा समीकरण, वो देखने वाली बात होगी। जब वोटिंग होगी उसके बाद 10 मार्च को नतीजे आएंगे, लेकिन जो कुछ भी अभी समीकरण दिख रहे हैं वो स्वामी प्रसाद मौर्य के लिए कतई सुखद संदेश नहीं है। अगर आप उस इलाके से फाजिल नगर या कुशीनगर से बिलोंग करते हैं तो बताइए कहानी क्या कुछ चल रही है वहां पर, थोड़ी सी मदद हो जाएगी। बाकी वीडियो को साझा भी करिएगा। मेरा नाम अनुराग मिश्रा है, आप जनता जंक्शन देख रहे हैं, कैमरे पर मेरे साथ ओम प्रकाश हैं। शुक्रिया।